हेलो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आज यू वर्सेस थर्ड पार्टी। मतलब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। और अगर मुझे टाइम मिल गया और मुझे याद रहा तो हम ये भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर के क्या सोचती है, आपके बारे में क्या सोचती है। हम ये सब चीज़ें भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून। अगर मिल गया टाइम तो मेन हमारा अभी यही है, रीडिंग अगर ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो, कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। जिस वक्त मैं ये रीडिंग कर रही हूँ एक बहुत अजीब सी, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि मुझे मेरे माइंड में इस वक्त क्या आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग कर रहे हैं एंड चलिए देखते हैं। फिजिकल रिलेशनशिप किसी के थर्ड पार्टी के साथ में है, सबके लिए नहीं होगा बट किसी के लिए होगा। हो सकता है जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जब आपको ये रीडिंग मिलती है उस वक्त अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में है तो ये चीज़ उस टाइम पे हो सकती है। आई एम सॉरी टू से, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड वियर्ड, मतलब मुझे खुद सोच के बहुत बुरा लग रहा है कि मेरा दिमाग उस तरफ क्यों गया। मेरा दिमाग गया नहीं, एनर्जी है एक रीड हुई, ठीक है। मुझे कहीं कुछ था, कहीं कुछ था, वो मेरे को याद आ गया अचानक से। सडनली जो है वो कोई वीडियो थी, वो मेरे को क्लिक हो गई अचानक से, ठीक है। और वो उसका कोई सीन सेंस नहीं था यहाँ पे, क्यों आया, किस वक्त मेरे दिमाग में क्यों आया वो। तो ये इंडिकेशन है इस बात का कि कहीं ना कहीं कुछ है ऐसा, ठीक है। ओके, पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं होना है, ठीक है। बहुत बुरी सी, मतलब मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है। ओके, इट्स ओके। जय श्री राम, जय बजरंग, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए उनका। थर्ड पार्टी के बारे में अभी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, हम आपके और आपके पर्सन के बीच रिलेशनशिप में क्या चल रहा है हम वो देख रहे हैं। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सेकंड चांस, ओके, सेकंड चांस कोई मांग रहा है यहाँ पर, यानी कि रिश्ता एक बार ख़राब हो चुका है। ओके, तो रिश्ता ख़राब हुआ तो पहली चीज़ जो हम थर्ड पार्टी को लेकर के रीडिंग कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी तो होती है, इसी वजह से चीज़ें टूटती हैं ज़्यादातर केसेस में, नॉट फॉर एवरीवन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। स्टेटस का इशू है यहाँ पर, स्टेटस का यहाँ पे इशू हो सकता है, किसी का स्टेटस ज़्यादा हाई है, किसी का लो है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। हेल्पलेस, हेल्पलेस सिचुएशन है, सेकंड चांस, स्टेटस एंड हेल्पलेस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते। मैं आज इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी नहीं होने वाली है। तो आज मैं इन कार्ड्स को, होपफुली लंबी ना हो, मेरी रीडिंग खैर लंबी तो होती ही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सिकनेस, बीमार, कोई बीमार हो सकता है या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है, कि किसी को कुछ हैबिट गंदी हो सकती है, कहते हैं ना उस इंसान की मानसिकता बीमार है, कुछ मतलब बुराई है उसके अंदर, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड लास्ट
बट नॉट लीस्ट आई नीड ओनली वन कार्ड. ब्लैक मैजिक स्पेल. ओके, ब्लैक मैजिक स्पेल. हो सकता है किसी के अंदर ये सिकनेस, हो सकता है किसी के ब्लैक मैजिक स्पेल की वजह से कोई बीमार पड़ रहा है, और या फिर हो सकता है किसी को बीमारी है ब्लैक मैजिक करने की. देखो, ब्लैक मैजिक करने वाले लोग कभी भी ना नॉर्मल नहीं होते. ये हमेशा टॉक्सिक होते हैं, नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए लोग होते हैं. वही लोग ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक करते हैं जिन्हें ये लगता है, जिन्हें भगवान की दी हुई किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं होता. उन्हें ये लगता है कि वो दुनिया के करता धरता है, वो सब कुछ अपने हिसाब से चला लेंगे. अगर नॉर्मल तरीके से चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है. नहीं है, मैनिपुलेशन से चला लेंगे काम. मैनिपुलेशन भी नहीं काम किया तो एक लास्ट अमोघ शस्त्र उनका रहता है, वो है ब्लैक मैजिक. कि हम काला जादू करके ज़िंदगी में अपनी लाइफ में वो सब कुछ ले आएंगे, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को पालेंगे, उस पर्टिकुलर इंसान से पैसा हड़प लेंगे, उस पर्टिकुलर पर्सन को हम बर्बाद कर देंगे. सबकी अलग अलग ख्वाहिशें हो सकती हैं, वो लोग करते हैं. तो जो ब्लैक मैजिक करते हैं इनके ऊपर बहुत बुरा कर्मा क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये डिवाइन के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं. हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हमें मिलता है, अच्छा या बुरा, कम ज़्यादा, हमने मेहनत ज़्यादा करी. एक व्यक्ति मेहनत ज़्यादा करता है पर उसे सफलता नहीं मिलती. दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. कुछ लोग तो इतने लकी होते हैं कि उनको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होती, उनको सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है. तो ये उनके पास लाइफ के कर्मास है. उनको एक्सेप्ट करना सीखो. किसी इंसान से कुछ छीन लेना या किसी का कुछ बर्बाद कर देना ब्लैक मैजिक के द्वारा, ये आपकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है. ठीक है, जो लोग करते हैं ये उनके लिए है. तो कभी भी ऐसा भूल के भी करने की कोशिश नहीं करना. हमारे व्यूअर्स के लिए है, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, पर पता नहीं क्यों ये बात निकली. तो हो सकता है किसी के लिए हो, इसीलिए मेरे मुँह से निकली. मैं आपसे नहीं कहना चाहती क्योंकि हमारे व्यूअर्स तो रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है आप इस तरीके की चीज़ें ना करते हो. लेकिन हाँ, अगर आप किसी बहकावे में आकर के या कुछ चीज़ों को खो देने के डर की वजह से या कुछ ज़बरदस्ती पा लेने की वजह से अगर आप ऐसी चीज़ों को, अगर ऐसे स्पेल ट्राई करते हो या सब कुछ करते हो, तो प्लीज़ करना बंद करो. भगवान ने जो दिया है उस पर भरोसा रखो. उसने जो दिया है, जिसको जो दिया है वो बिल्कुल सही दिया है. अच्छा कम ज़्यादा बुरा वो सब बिल्कुल सोच के कैलकुलेशन के हिसाब से दिया. उसके पास हमारे पास लाइफ का कर्मा भी है. भाई कोई इंसान कम काम में ज़्यादा सफल हो रहा है. हमने ज़्यादा मेहनत करी. खुद मेरी पर्सनल हिस्ट्री यही है कि मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करी, पर मैं उस जगह नहीं पहुंच पाई जहां मैं डिज़र्व करती थी. मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो डिज़र्व नहीं करते थे, वो मेरे से बेहतर पोजीशन पे हैं. तो ये उनका कर्मा है. एक चीज़ तो बनती है कि उनकी ज़िंदगी में पास्ट लाइफ में वो बहुत अच्छे इंसान रहे होंगे, इसीलिए उस जीवन में उनको सब कुछ अच्छा मिल रहा है. हमने पास्ट लाइफ में कुछ पाप कर्म किए होंगे, इसलिए हमारे जीवन में तकलीफ आ रही है. और जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे जीवन में बहुत तकलीफ आ रही है, पूरा जीवन तकलीफ में गया है, तो यकीन मानो ऐसे लोगों को बोलते हैं गॉड्स स्पेशल चाइल्ड. ये भगवान के बच्चे हैं जिन्हें भगवान ने चुना है. उनके कई जन्मों का पाप जो भी थे, उनके छोटे बड़े सब कुछ दे के दुनिया में भेजा है, और उन्हें ये मौका दिया है कि तुम चाहो तो अपने इन पाप कर्मों को भोग कर, क्योंकि भोगना तो सबको पड़ता है. ठीक है, भगवान जो है ना, भगवान भी जब भी इस ज़मीन पे आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो वो भी जब यहाँ से वापस गए हैं तो उन्होंने सब कुछ वैसे ही किया. उन्होंने भी अपने, किसी ने श्राप दिया तो वो भी उन्होंने भोगा, जो उनके द्वारा गलतियाँ हुई, या उनसे गलती तो खैर कभी होती नहीं है, बट किसी ने गुस्से में अगर उनको तर्क करके अगर ये कहा कि तुमने मेरे साथ, भगवान कृष्ण ने बाली को मारा था, तो लास्ट में बाली जो कृष्ण की जो मृत्यु होती है, जब उस दुनिया से जब वो जाते हैं, उनकी लीला ख़त्म होती है कृष्ण की, तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ना या सुनना, वो तीर लगने से ही होती है. एक बहेलिए के तीर लगने से उनकी मृत्यु होती है, क्योंकि उन्होंने बाली को मारा था. तो बाली ने सवाल किया था कि ऐसा क्या है जो आपने सुग्रीव को इतना प्रिय है आपको और आपने मुझे मारा. मैंने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था भाई, वो तो अपने भाई से लड़ रहा था ना. तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखें तो कुछ ना कुछ था थोड़ा सा. उसने सवाल किया था कि ऐसा क्या था, और ये भी कोई पुण्यात्मा नहीं रहा है, पर सिर्फ ये आपका भक्त है और आपने इसको मतलब सपोर्ट किया, मुझे आपने मार दिया. तो भगवान की मृत्यु भी ऐसे हुई. तो भगवान भी जब भी आए वो कर्म बंधनों में बंधे हुए आए. वो चाहते तो उनके पिता दशरथ राम में कभी नहीं मरते, पर वो मरे ना. उनको वनवास नहीं जाना पड़ता, पर उनको जाना पड़ा. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो आपको एक मौका मिला है
अपने सारे जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी आपके बुरे कर्म हैं, पिछले जन्मों के पाप हैं, उनको भोग लीजिए। ये मौका है आपकी डिवाइन यात्रा शुरू होने का, भगवान के करीब जाने का, इस दुनिया से मोक्ष का, आवागमन का किस्सा ही ख़त्म। तो स्पिरिचुअल बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक है। ब्लैक मैजिक का जवाब कभी भी ब्लैक मैजिक से नहीं देना, ठीक है। कोई है यहाँ पर जो गोल्ड डिगर है, हो सकता है ये गोल्ड डिगर पर्सन पैसा पाने के लिए ब्लैक मैजिक स्पेल का सहारा ले रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। कोई है यहाँ पर, किसकी मानसिकता है देखना, जो सिर्फ पैसे के लिए रिलेशनशिप को जिसने बनाया है। चलिए अब हम यहाँ पर इनको कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मुझे काफ़ी दिनों से एनर्जी आती थी बार बार कि मैं इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँ, पर मैं करती नहीं थी, बट आज मैं करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी सेकेंड चांस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी सेकेंड चांस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, चीटिंग हुई है, डुअलिटी, किसी दो सिचुएशन में कन्फ्यूज़न हुआ है। कुछ लोगों ने, हो सकता है कन्फ्यूज़न में, या तो उनके पास दो रिलेशनशिप थे जिनमें उन्हें कन्फ्यूज़न था कि इधर जाएं कि इधर जाएं, या एक तरफ फैमिली थी, एक तरफ आप थे, या एक तरफ क्या कहना चाहिए करियर था, एक तरफ आप थे, तो चॉइस थी कोई दो, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सारी चीज़ें यहाँ कोई एक चीज़ सब पे लागू नहीं होगी, सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी। तो यहाँ पे एक चॉइस बनाएगी, मतलब डुअलिटी ही थी, निर्णय नहीं ले पाया, ठीक है, कि डिसीजन किसको चुने। तो हो सकता है इस वजह से चीटिंग हुई। रीज़न अलग अलग हो सकते हैं सबके, लेकिन एक चीज़ हुई कि चीटिंग हुई, और चीटिंग में आपको छोड़ा गया, आपको छोड़ा गया, इसीलिए यहाँ पर सेकेंड चांस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। स्टेटस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी स्टेटस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, स्टेटस को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्टेटस क्या है? कल की रीडिंग नहीं देखी तो देख लेना, कुछ एक कार्ड वहाँ पे भी ऐसे ही थे। स्टेटस, ईगो, राइवलरी, एक्शन, ठीक है, फाइट बैक की एनर्जी है। स्टैंड नहीं लिया मेरे लिए, एक्शन नहीं लिया मेरे लिए, स्टेटस का एक इशू हो सकता है, ठीक है। या तो किसी का स्टेटस इस लायक था नहीं कि वो फाइट बैक कर पाते, ठीक है। हो सकता है कोई फाइनेंशियली वीक था, या कहीं ना कहीं कुछ था। करियर इशू हो सकता है, मतलब इमोशंस को कंट्रोल किया गया है यहाँ पर, बैलेंस में लेकर के चीज़ों को चला गया, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों ने रिलेशनशिप इसलिए नहीं लिया कि लोग क्या कहेंगे। आपको चॉइस चूज़ ना करने की वजह, अब सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, अलग अलग चीज़ें बताइए, पर मेन जो मुद्दा था वो ये था कि स्टेटस, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मेरा स्टेटस ख़त्म हो जाएगा, लोग मेरे बारे में बातें करेंगे। तो ये एक मुद्दा यहाँ पर बेसिक रहा, ठीक है। स्टैंड नहीं ले पाए, लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाए। ईगो क्लासेस भी किसी के हो सकते हैं, जहाँ खुद को सुपीरियर समझना। हेल्पलेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हेल्पलेस यहाँ पर क्यों है? फाइनल शफल बाबा जी, हेल्पलेस क्यों है, कौन है और क्यों है? मदर इश्यूज़ हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे मदर इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, या फिर ऐसे लोग इनकी ज़िंदगी में, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में रहे हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में रहे, बिकॉज ये एनर्जी आप दोनों के लिए म्यूचुअल होती है। तो ये सोच आपके पर्सन की आपके लिए भी हो सकती है, आपकी आपके पर्सन के लिए भी हो सकती है। ये बेसिकली सिचुएशन है आपके बीच की। तो यहाँ पे फैमिली, फ्रेंड्स और ऐसे लोग जो हैं इन्वॉल्व हुए हैं, स्पेशली मदर इन्वॉल्वमेंट हुई है, जहाँ पे भड़काया गया है, चीज़ों को बोला गया है। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि कुछ अच्छा कहा होगा, क्योंकि अच्छा कहा होता तो आपके लिए चीज़ें ख़राब होती ही नहीं, बट यहाँ आपके पर्सन को गलत रास्ता दिखाया। इसमें बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो इनकी मदर हो सकते हैं, जो अपनी जान में इनको सही रास्ता दिखाते हैं, उनको वो सलाह देते हैं, इनके हिसाब से उनका बेटा या उनकी बेटी ना इस चीज़ में भलाई है, तो वो इसलिए बताते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो लोमड़ी किस्म के हैं, शातिर, जिनको अपना फ़ायदा दिखाई देता है इस चीज़ में, इसलिए आप लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे ख़राब हुआ। चाहे आपको भड़काया हो, ये लोग आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं या आपके पर्सन की, या फिर आप दोनों की ज़िंदगी में ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपना फ़ायदा देखने के चक्कर में उन्होंने आपका या फिर आपके पर्सन का मूड जो है वो भड़काया, ख़राब किया, तो मूड स्विंग की स्थिति यहाँ पर आई। थर्ड किस्म के लोग यहाँ पे वो हो सकते हैं जिनका स्वभाव ही टॉक्सिक होता है, जिनका स्वभाव ही है दूसरों को तकलीफ़ देना, दर्द देना,
ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं जिन्होंने या तो आपके पर्सन के कान भरे, उनको मिसलीड किया, या फिर आपको मिसलीड किया, जिसकी वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप यहाँ पे ख़राब हुई। और इन लोगों ने ये बताया कि आपसे हटके दूसरी तरफ जाएंगे तो उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़। या डिमांड करी कि पैसे मांगो, अगर आपके साथ रिलेशनशिप रखना है तो डिमांड किया कि या तो तुम पैसे लेकर के आओ, ठीक है। सपोज आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपको लिए ये डिमांड किया गया कि तुम या तो घर से पैसे लेके आओ या काम करो, काम करके मुझे पैसे दो। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकती है जिनकी मैरिज होने वाली है, तो वहाँ पे कि डिमांड कि आप लड़के हैं तो मतलब लड़की है तो आप डाउरी लेकर के आओ अपने घर से, ठीक है, या हमें दहेज ज़्यादा दो। थर्ड, अगर लड़के हैं तो तुम अच्छी जॉब कमाओ, अच्छी जॉब करो, मतलब आपके यहाँ हाई पे स्केल होना चाहिए ताकि आप सारे हमें खूब सारा पैसा हमें दे सको। तो यहाँ पे मनी माइंडेड वाली, गोल्ड डिगर वाली एनर्जी साफ दिखाई दे रही है। सिकनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, सिकनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। वैसे तो जो बता दिया वही सही है, लेकिन हो सकता है किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल, सिकनेस को क्लैरिफाई करिए। सिकनेस यहाँ पर क्यों है? सुकून चाहिए। एक सिकनेस हो सकती है किसी को अपने कंफर्ट जोन में रहने की, ठीक है। ये बीमारी हो सकती है, आपके पर्सन को हो सकती है और खुद आपको भी हो सकती है कि कंफर्ट जोन में रहना है, सुकून से रहना है, रिस्क नहीं लेना है। प्यार के लिए किसी ऐसे इंसान से मैरिज नहीं कर लेनी है जहाँ से पैसा ना मिले या जिसके पास पैसा ना हो और जीवन में ना कलेश लग जाए, ऐसा नहीं चाहिए। सुकून चाहिए, अबंडेंट लाइफ चाहिए, सब कुछ सही सलामत चलता रहे, चांस नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना। तो अपने आप को क्या कहना चाहिए, एक शेल के अंदर बंद रखना, प्रोटेक्टिव, डिफेंसिव होना, इस तरीके की एनर्जी, ये मानसिकता हो सकती है, चांस नहीं लेने की। ब्लैक मैजिक को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ब्लैक मैजिक को क्लैरिफाई कर दीजिए। द मैजिशियन की एनर्जी है, द हैंगमैन की एनर्जी है। यस, यहाँ पे कोई है, या तो आपके पर्सन या फिर आप या फिर कोई थर्ड पार्टी जो सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको। द मैजिशियन की एनर्जी जो होती है, मैजिशियन ना अपने आप को जादूगर होता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके पास कप्स भी हैं, प्यार से मना लेंगे, प्यार से नहीं माने तो पैसे दे के मना लेंगे, बिकॉज पेंटिकल भी है उसके पास। अगर दोनों से नहीं माने तो डरा धमका के मना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉर्ड्स भी है, ठीक है। और अगर ऐसे भी नहीं मान रहे तो फिजिकल प्लेजर दे करके, किसी चीज़ों को लेकर के एक्साइटमेंट दे करके, ठीक है। यहाँ पे वंड्स भी हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे यह कह सकते हो डंडा दिखा के और तलवार दिखा के, डरा धमका के, प्यार से, पैसे दे के, लालच दे के, कैसे भी। दूसरी तरफ स्पिरिचुअल पावर भी है, स्पिरिचुअल भी पावर है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है डिवाइन की कोई ब्लैक मैजिक स्पेल्स जैसे दिख रहा है कि करे हैं, या कोई भी इस तरीके की चीज़ें जहाँ पे हो सकता है पूजा पाठ ऐसे लोग बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। ऐसे बाहर दिखता हो कि ये लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, बट एक्चुअली ये ब्लैक मैजिक करते हैं, ठीक है, रिचुअल्स करते हैं। तो जहाँ पे मेन पर्पज़ वही है, अपनी ज़िंदगी में जो चाहिए वो पा लेना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ है, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना है। पूरा प्रयास करना डिप्लोमेटिक होकर के भी कि हमें वो चीज़ मिल जाए, बजाय किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करने के। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके थर्ड पार्टी के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थर्ड पार्टी का नाम आप ले सकते हैं, अपने पार्टनर का नाम ले सकते हैं, उनके चेहरों पर फोकस करिए प्लीज़ डिवाइन। फिर ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सोचना नहीं है, बस फोकस करो ताकि हम उनके एनर्जी तक पहुंच पाएँ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताएं, आई नीड 3 कार्ड्स।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। नीड ओनली वन कार्ड। कार्ड दिख रहे हैं सारे आपको, कौन सा दिख रहा है? ये वाला, ये पाथवे की एनर्जी है। चलो मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेती हूँ। बॉटम की एनर्जी मैन मेल की है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत है, स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली यहाँ पर कम है, बट होगी ज़रूर बिकॉज बॉटम में होगी, या फिर हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगी। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है यहाँ पे। हम थर्ड पार्टी के लिए बात करें तो थर्ड पार्टी तो क्लियर दिख रही है बिकॉज यहाँ पे 3 का कार्ड आ गया। आपके पर्सन का कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, इन्हें नहीं समझ में आता थर्ड पार्टी को लेकर। इनके माइंड में या तो ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ में मैरिड हो सकते हैं या उसके साथ मैरिज करना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि क्या करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये होगा कि थर्ड पार्टी के साथ में ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ हो, इन्हें ऐसा लगता है थर्ड पार्टी को लेकर के कि शायद अभी तो उतनी रोशनी नहीं है, पर धीरे धीरे शायद चीज़ें जो है वो हमारे बीच में बेटर हो जाएंगी। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग वाली, मतलब ऐसे सोचते हैं कि अगर हम सपोज थर्ड पार्टी के साथ मैरिज कर लेते हैं तो अभी तो बहुत अच्छा कुछ तो नहीं चल रहा, लेकिन धीरे 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 शायद चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ फाइनेंशियल अबंडेंस भी देखते हैं कहीं ना कहीं कि थर्ड पार्टी से इनको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग अबंडेंस भी मिल सकती है। यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि अभी तो थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ में जुड़ जाएंगे तो हो सकता है फाइनेंसिस के हमारे रास्ते खुल जाएं, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। थर्ड पार्टी को लेकर के या तो थर्ड पार्टी ऑलरेडी इनकी फैमिली है कुछ लोगों के लिए, अगर नहीं तो थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली से 2 तरीके की फैमिली हो सकती है। अगर आपके पर्सन के ऑलरेडी मैरिड है तो ये उनके पार्टनर और उनके बच्चे हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके पेरेंट्स या भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हैप्पी फैमिली इनका लेकर के ये है कि ये ऐसे इंसान के साथ में रहें जहाँ पे इनके घर के बड़े बुजुर्ग भी हों, घर भी खूब अच्छा सा हो, बच्चे हों, पेट्स हों, थर्ड पार्टी भी हो, और मतलब सबके साथ में अच्छे से रहें, और वेल टू डू, मतलब अच्छा खासा पैसा हो इनके पास, फैक्ट्रीज हो, सब कुछ हो, इस तरीके की एनर्जी। मतलब पैसा भी, घर वालों की मर्जी भी, और अपना पार्टनर और बच्चे सब कुछ चाहिए। मतलब कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है इनको, ऐसा दिखता है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेकर के इनके माइंड में यही है, बट इनके पास चॉइसेस हैं और भी, तो ये सोच सबके बारे में रहे। अभी कोई डिसीज़न लिया नहीं है किसी भी तरीके का, क्योंकि ये डिसीज़न कोई ले नहीं पा रहे, और हो सकता है ये इन कन्फ्यूज़न की वजह से डिसीज़न मिस कर दें। बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, मतलब इनके सिर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती इनको, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव यहाँ पे ज़रूर है थर्ड पार्टी को लेकर के। या तो खुद इनके अंदर बदलाव है, ये लाना चाहते हैं, या फिर इनको थर्ड पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र आ रहे हैं, ये भी चीज़ है। ये अपनी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी के साथ एक फ़न करना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इन्हें कुछ डिसीज़न लेने हैं, कुछ चॉइसेस बनानी है जो कि ये बनाना चाहते हैं, बट थर्ड आई चक्रा इनका ब्लॉक हो सकता है इनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। इसी वजह से इनको मेंटल कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, इन्हें चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिलती और चीज़ें यहाँ पर ब्लॉक हो जाती हैं। ये बैलेंस करना चाहते हैं, इनको बैलेंस करने की ज़रूरत है, स्पेशली अपना थर्ड आई चक्र को। यहाँ पे सक्सेस दिखाई देती है, पार्टी शार्टी दिखाई देती है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन, मतलब जो थर्ड पार्टी को लेकर के इनके माइंड में है कि ये सेलिब्रेशन चाहते हैं और सक्सेस चाहते हैं वहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे कन्फ्यूज़न की एनर्जी है।
चीटिंग यहाँ पे रही है, बदलाव की उम्मीद की जा रही है। ये थर्ड पार्टी ने अगर इनको चीट किया है तो चाहते हैं थर्ड पार्टी अपने अंदर बदलाव लाए। इनके खुद के अंदर जो चीटिंग करने की हैबिट है, क्योंकि इन्होंने आपको तो चीट किया ही किया है, थर्ड पार्टी को भी मालूम है। तो थर्ड पार्टी क्या करती है, इनसे कहती है कि इन्हें जो है वो बेटर तरीके से चीज़ों को लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि इसे मालूम है ना कि आप चीटिंग कर लेते हो। तो उसे ये है कि वो चांस नहीं लेना चाहते थे। कर्मा की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है और वेटिंग एनर्जी भी है। बहुत ज़्यादा बेचैनी है इनको, क्योंकि इनको वेट बहुत करना पड़ रहा है। इन्हें कर्मा का भी डर लग रहा है कि इन्होंने गलत किया है तो हो सकता है इनको कर्मा मिलेगा, या करेंगे तो इनको कर्मा मिलेगा। तो ये सब फियर इश्यूज इनके अंदर हैं। हालांकि थोड़ा सा मौज मस्ती और ये सब भी है। मैं ट्रायम्फ को एक बार और क्लैरिफाई कर लूँ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ट्रायम्फ को क्लैरिफाई कर दीजिए। ट्रायम्फ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइट बैक की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है। ये यहाँ पे ये अपनी जो साइकिल है इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, फाइट बैक करने के मोड में। अगर आप इनसे सवाल करोगे तो फटाक से जवाब देने के मोड में दिखाई दे रहे हैं। ओके चलिए अब हम देखते हैं कहाँ गए इसके डेक। रीडिंग अगर रिजोनेट हो रही है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। बहुत पॉजिटिव रहना है। एक सीक्रेट में यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ, ये ब्लैक मैजिक जो भी किए जाते हैं ज़्यादातर या करवाए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, बहुत रेयर जो होते हैं वो, अब मैं बताऊंगी नहीं कि वो रेयर कौन से होते हैं जो ज़्यादा अलग तरीके से होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर जो होते हैं जो भी ब्लैक मैजिक किए जाते हैं ये यंत्र साधना होती है। तो यंत्र में क्या होता है कि ये आपकी एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप ये मानते हो कि नहीं फला व्यक्ति ने मेरे को टोना कर दिया, टोटका कर दिया, मेरे को तबीयत खराब महसूस हो रही है, हाँ मतलब अगर आपने सोच लिया माइंड में कि हाँ फला व्यक्ति ने मेरे ऊपर टोटका कर दिया है या ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो ये आपको ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन जो लोग ढीठ किस्म के होते हैं, जिनको डिवाइन पे ट्रस्ट होता है, मतलब पहले तो ढीठ, जैसे पहले उसकी भाषा में कहें नॉर्मल तो ढीठ होना, और अदरवाइज स्पिरिचुअलिटी की भाषा में एक फियरलेस होना। तो वो अगर जो लोग ऐसे होते हैं उनको क्या होता है, उनको नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किसी ने कुछ भी किया है और उसके बाद अगर आप चले कुछ नहीं हो सकता, मेरा हो ही नहीं सकता कुछ भी, ये सब चीज़ें मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, ये सब बेकार होती है, बकवास होती है, फालतू चीज़ होती है, वो आप पे कभी वर्क नहीं करेगा। क्योंकि ये जो भी ब्लैक मैजिक होते हैं ये डिपेंड करते हैं, इनको परमिशन चाहिए, आपकी एक्सेप्टेंस चाहिए। तो अगर आपने ये सोच लिया अरे यार उसने मेरे ऊपर ये करा दिया या उसने वैसा कर दिया मेरे को, तो वो तुमको ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि उसको तुम्हारी एक्सेप्टेंस चाहिए। और जब तक तुम्हारी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी उसका कोई इफ़ेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से खुद को मतलब पॉजिटिव बना सकते हो। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग जो है वो आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपके केस में जो पहले सिचुएशन थी ना उसमें कोई बदलाव नहीं आया, वो आज भी वैसे ही है। हम पीछे सब कुछ देख चुके हैं, ये सारे कार्ड इससे पहले आ चुके हैं इसी रीडिंग में। पहले अगर आपने ध्यान दिया हो कहीं बॉटम में आए होंगे, कहीं आए होंगे, कहीं दिखे होंगे, क्लैरिफायर में दिखे होंगे, सारे कार्ड मैंने आपको दिखा दिए। जोडिक साइन की बात करें तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है। ठीक है, कर्क राशि, बाकी सभी राशियाँ होंगी बट जो मेन राशियाँ मेरे को दिख रही है मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, आपके पर्सन जो हैं वो आपको लेकर के, अच्छा नंबर्स मैं बता देती हूँ, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर,
ये नंबर आप लोगों के बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके पर्सन आपको लेकर के अगर हम कहें तो इनकी स्थिति ओवर थिंकिंग वाली है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है इनको आपके लिए, ठीक है। ये एक एक्शन लेना चाहते हैं और एक्शन उस तरफ लेना चाहते हैं जहाँ इन्हें लगे कि जो सही हो, सैद्धांतिक तौर पे सही हो, ये उस तरफ लेना चाहते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज ये मैरिड है किसी के साथ में, पर इनका लव अफेयर आपके साथ चल रहा है या किसी और के साथ में चल रहा है, तो ये उस लव अफेयर को साइड में करेंगे, पर जो इंसान सच में इनसे मतलब जो ठीक है इनकी नज़र में, ये उस तरफ बढ़ेंगे क्योंकि गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, स्टैंड लेते हुए आ रहे हैं, अपने आप को बहुत डिफेंसिव मोड में रख रहे हैं। लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पे बहुत सारे हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ है जो उनके माइंड में यहाँ पे चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। बेचैनी है, चीटिंग है, ठीक है, विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन। सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ गलती हुई, गलती इनसे हुई है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने खुद ही तो चीज़ों को ख़त्म किया है, तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर वापस जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। डिसीजन एक बनाना जिसे ये बना नहीं पा रहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। एक तरफ प्यार है और एक तरफ सुकून, पैसा, समृद्धि, तो आपके पर्सन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किधर बढ़े, ठीक है। ये जाना तो प्यार और नाइट ऑफ कप्स की तरफ ही चाहते हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादा होप नज़र नहीं आ रही क्योंकि इनकी फैमिली को वो सब कुछ नहीं दे पाएंगे, तो इनको ये लग रहा है कि थोड़ा सा मन को मार के हम 9 ऑफ पेंटिकल की तरफ चले जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा हैपनिंग होगी, अच्छी होगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं और साथ साथ में स्टैंड लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं, प्यार फील करते हैं, तो आपको एक स्टेबल ऑफर ये देना चाहते हैं, आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये कार्ड कितने थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम दिख रहा है मेरे ख्याल से। लड़ाई झगड़े फाइट्स हो रहे हैं, हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हैं, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो और ये अपनी फैमिली की बातों में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी लड़ाई झगड़े फाइट्स बहुत है। घर छोड़ने की एनर्जी दिखाई देती है, या घर का कोई बिजनेस होता है जिसमें काम करने की एनर्जी दिखाई देती है मिलके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग फाइनल सॉल्व।
16 नंबर, 7 नंबर, 31 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है। थॉट्स की एनर्जी है, बैड हेल्थ की एनर्जी है, फॉल्स पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, आप लोगों की आपके पर्सन जो है ना वो 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं। हो सकता है ये पेंटर हो सकते हैं, किसी तरीके का स्केचिंग वगैरह करते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और ये बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, इनके सोचने का जो सेंटर है वो आप ही रहते हो। हालांकि इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सही सेल्फ नहीं दिखा रहे हो, ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहे हो। उनको आपको ये ऐसे फॉल्स पर्सन की तरह कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि तो आपने अपना जो चेहरा है असली वो छुपाया हुआ है, मास्क किया हुआ। किसी की तबीयत खराब हो सकती है, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो, या इनके घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है। तो इस वजह से वहाँ पे हो सकता है डॉक्टर्स आ रहे हैं या मेडिसिन आ रही है, तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। पर ये जब भी सोचते हैं, सोचते आपके बारे में ही है। चलिए, रीडिंग अगर अच्छी लगी है, रेजोनेट की है, तो लाइक चिपका दीजिए, लिखिए सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। मम्मी फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ कहना है उन्हें आपसे। आज ज़्यादा मैसेज आए हैं, किसी के लिए खास हो सकता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, कन्फ्यूज़न, स्टार्टिंग से ही दिख रहा है कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। ठीक है, स्पेस, डिसएग्रीमेंट्स, गॉसिप, रिवील। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप में चल रही हैं। जो आपके पर्सन जो है वो ये कहना चाहते हैं, कन्फ्यूज़न, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि वो अभी कहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, अपनी स्थिति से खुश नज़र नहीं आ रही, कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। ठीक है, आपके पर्सन स्पेस लेना चाहते हैं ताकि वो चीज़ों के बारे में और अच्छे से सोच सकें। गॉसिप, डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जी है, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि काश तुमने समझा होता या समझो, मतलब काश ऐसा हो कि आपको मुझे कैसा लगता है ये तुम फील कर पाओ। मतलब आपके पार्टनर जो है वो कह रहे हैं कि मुझे कैसा लगता है वो आप लोग इस बात को फील कर पाओ, महसूस कर पाओ। एक दिन ऐसा वो दिन आए। ठीक है, गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं गॉसिप, बहुत सारी गॉसिप चल रही हैं, उनके यहाँ पे चल रही हैं, आपके यहाँ पे चल रही हैं, और उन्हें डर है इस बात का कि पता नहीं लोग किस किस तरीके की बातें करेंगे, ये लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, बहुत कुछ ये सोचते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर पीपल विल थिंक। ठीक है, दूसरों लोगों की मानसिकता इनके लिए मैटर करती है। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। ठीक है, आपके पर्सन की कोई सच्चाई है ऐसी जो उन्होंने अब तक आपको नहीं बताई है। ठीक है, तो ये हालांकि अब आपको चाहते हैं कि उस चीज़ के बारे में बताएं, बट हाँ कुछ है जो इनको बताना है, ये सच्चाई जो है वो बताना चाहते हैं आपको। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, ये बहुत अनक्लियर अपने आप को समझते हैं कि हम आखिर कहाँ खड़े हैं, क्या चल रहा है। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। आपके पर्सन कहना चाहते हैं उन्हें थोड़ा समय और चाहिए चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। गॉसिप, यहाँ पे हम आ चुके थे। अफ्रेड, आई एम, आपके पर्सन कहते हैं कि वो बहुत डरे हुए हैं कि अब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और ये कुछ चीज़ें जो हैं इनकी सच्चाई है वो जो आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन
हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपसे नफरत करते हैं बट फिर भी वो आपसे प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। ब्रेकअप करना है मुझे अब, ठीक है, ये आपसे ब्रेकअप करना चाहते हैं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर के आपके पर्सन के दिल में ना गुस्सा है आपके प्रति, ठीक है, उन्हें ये लगता है, लेकिन वो फिर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको भूल नहीं पा रहे, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है क्योंकि लोग उनको समझा रहे हैं तो उनको ब्रेकअप करना है, आपको बोल रहे हैं। और वो ये भी कहना चाहते हैं साथ में कि उनका प्यार जो था वो आपके लिए सच्चा था, आप एक बार भरोसा करके देखो, ठीक है। सारी चीज़ें देख चुके हैं हम, क्या देखें, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप सोच सकते हैं कि आप क्या दिमाग सोच रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको जवाब मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हाँ या ना के बारे में भी सोच सकते हो। और कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब हाँ या ना में जानना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस है आपकी, क्या कहना चाहते हो आप। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिमेन पॉजिटिव एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आएँ बट आपको अपना संयम नहीं खोना है और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अगर आप एक ही चीज़ में बार बार सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हो तो वहाँ पे चांसेस फेल्योर के ज़्यादा होते हैं। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि बार बार आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हो, ये काम को लेकर के हो सकता है, जनरल काम को लेकर के हो सकता है, या फिर उनकी रिलेशनशिप लव लाइफ भी हो सकता है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको एक नई दिशा चुनने की ज़रूरत है, ठीक है। वो कहना चाहते हैं कि आप चूज़ करो एक न्यू डायरेक्शन और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मतलब निगेटिव नहीं सोचना है कि नहीं मेरे पास रिलेशनशिप में ऐसा हुआ, अभी भी मेरे साथ ये हो सकता है, होगा। अगर आप ये सोचोगे तो ये पक्का होगा, क्योंकि आप ये जाने अनजाने आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। चलो मैं कुछ कार्ड मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचती है, आपके बारे में क्या सोचती है, हम वो भी देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, हमारे थर्ड पार्टी हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचती है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हम थर्ड पार्टी हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचती है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी ऐसा लगता है, थर्ड पार्टी जो सोचती है वो आपके बारे में ऐसे सोचती है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपको पैतृक तौर पे बहुत सारी संपत्ति या पैसा मिला हुआ है, ठीक है। और उसे लगता है कि उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली है और इल्यूजन में रहता है कि कभी ये ले लें कभी ये ले लें। मतलब एक मोटिव के साथ वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, आपके साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह हो आप उनके लिए। तो यहाँ पे जो चॉइसेस की एनर्जी है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें सोच रहे काश मेरे पास ये हो जाए, काश मेरे पास हो जाए, या इससे थोड़ा सा पैसा मुझे भी मिल जाए। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। इल्यूज़न बहुत ज़्यादा है, अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोच ज़्यादा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे थर्ड पार्टी हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचती हैं? पता नहीं मैंने किया था कि नहीं किया था। नहीं, आपके बारे में तो निकाल चुके ना, सेक्रीफाइस करने की एनर्जी, सोचने की एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, थर्ड पार्टी हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में क्या सोचती है? प्लीज़ डिवाइन, थर्ड पार्टी हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में क्या सोचती है? फाइनल शफल बाबा जी, थर्ड पार्टी हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के बारे में क्या सोचती है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बारे में, ये थर्ड पार्टी मनी माइंडेड है, थोड़ा सा काफ़ी मनी माइंडेड है, चीटर है। और थर्ड पार्टी अपना काम देखती है, मतलब कहते हैं ना अपना काम बनता बाहर में जब जाए जनता वाली एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, कोई प्लानिंग फेल हुई है, कहीं से धोखा मिला है, ठीक है। आपके पर्सन को भी वो ऐसे देखते हैं कि ये धोखा दे सकते हैं, और ये बहुत सिंपल सी बात होती है, इसमें कुछ वैसे नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति जो मुझे छोड़ के किसी और के पास में गया है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि वो उतनी ही आसानी से उस इंसान को छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा, या किसी और को छोड़ के हमारे पास इतनी आसानी से आ गया तो एक दिन हमें छोड़ के किसी और के पास भी बहुत आसानी से चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होती है, जाएगा या जाएगी, दोनों के लिए। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ऐसे मानती है कि वो काफ़ी अबंडेंट है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है। बिजनेस हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, तो उसे अपना ना बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नज़र आती है। खुद को इनको भी देखते हैं कि बहुत डिसिप्लिन्ड है, ये अबंडेंस है बहुत ज़्यादा। तो इसको क्या लग रहा है, इसको ये लग रहा है कि अगर हम उनके साथ में थर्ड पार्टी को लग रहा रहेगी तो हमें भी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे फाइनेंसेस थोड़ा ज़्यादा दिखाई देती है, चीटिंग वाली एनर्जी है इसकी। तो ये थी हमारी रीडिंग, हमने ये देख लिया था ना, चूज ए न्यू डायरेक्शन, ऐसा आया था। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।